हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, ये है त्रिकोणमिति का पार्ट थर्ड वीडियो। और पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक नियम को जानते हैं, जो कि क्वेश्चन समझने में हमको बहुत मदद करे। आइए, पहला है, जब किसी समीकरण के पद या संख्या को बराबर के दूसरे ओर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाती है। चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। जैसे दोस्तों, पहला पॉइंट को समझिए। चिन्ह ऋणात्मक रहेगा, यानी माइनस। यदि चिन्ह ऋणात्मक यानी माइनस रहेगा तो यानी माइनस से धनात्मक यानी प्लस में हो जाता है। और दूसरा पॉइंट को समझिए, यदि चिन्ह धनात्मक यानी प्लस में रहेगा तो धनात्मक से ऋणात्मक में हो जाता है। तो आइए, कैसे होता है दोस्तों, इक्वेशन को अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। जैसे आपका एक चर वाले समीकरण आप लोग निचला क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए x + 5 = 6, तो इक्वेशन है दोस्तों। तो हम बताए हैं, जब किसी समीकरण के पद या संख्या को बराबर के दूसरे ओर ले जाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। जैसे ये दोनों एक जाति का नहीं, एक है चर पद तो एक है अचर पद, और बराबर में के दूसरे ओर जो संख्या लिखा हुआ है यह है अचर पद। तो दोस्तों कहा जाता है, जाति को जाति के साथ जोड़ घटाव करो। तो अचर पद को हम लोग अचर पद के साथ जोड़ घटाव करते हैं और चर पद को चर पद के साथ जोड़ घटाव करते हैं। देखिए, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो बराबर के दूसरे ओर पहले से कितना लिखा हुआ था जी? 6। और बराबर के दूसरे ओर कौन संख्या को ला रहे हैं जी? 5 को। तो 5 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। 6 में से 5 गया हुआ, यही मेरा आंसर है। और देखिए, यदि यही प्लस के जगह माइनस रहेगा अब इसको यहाँ से x का मान निकालने के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों, बराबर के दूसरे ओर पहले से कितना लिखा हुआ है जी? 6। अबरी 5 को इधर ला रहे हैं तो 5 इधर माइनस में है
तो इधर बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो प्लस में होगा। x बराबर 6×5 कितना होता है जी? 11। यही मेरा आंसर है। ठीक ऐसे ही कैलकुलेशन सेम त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमको देखने को मिलता है साथियों। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे रहेगा, ये कैलकुलेशन अहम भूमिका रहता है दोस्तों। यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला हम इसमें सिद्ध करके बतलाएंगे कि 1 कैसे होता है, और इससे दोस्तों 4 फार्मूला कैसे बनता है जो कि आगे हम बतलाएंगे। देखिए यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल। तो देखिए दोस्तों कॉस बराबर में पहले से कितना था उधर उस ओर लिखा हुआ जी 1, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम बराबर के दूसरे ओर ले जा रहे हैं। तो बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस में, तो बराबर के दूसरे ओर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में था तो माइनस में हो गया। बस यही चीज हम समझाने की चेष्टा कर रहे थे ये नियम। और देखिए दोस्तों एक बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखें तो एक फार्मूला निकला, और अब कॉस स्क्वायर थीटा को रखें। अब देखिए दोस्तों अब साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरे ओर भेजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा भी इधर प्लस में था तो इधर आया माइनस में। तो अब हम आशा करते हैं कि चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगले टॉपिक की ओर। जितना भी त्रिकोणमिति का दोस्तों 8.1 हम एक स्टूडेंट फ्रेंड्स से स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी को भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले स्टूडेंट फ्रेंड्स को पढ़ा लेने के बाद। तो 8.1 में जितना भी आप बेसिक नॉलेज था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो तक कंप्लीट हो जाएगा। अब पार्ट 4 वीडियो से हम लोग सीधे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए साथियों विद्यार्थियों को कॉमन लेने में दिक्कत होता है, तो देखिए कॉमन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया जाए 6x प्लस 8x ठीक है बराबर 0 रहे। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ कितना बचा जी? 3x। ऐसे समझिए 6x को 2 गुना 3x हम लिख सकते हैं, और 8x को 2 गुना 4x हम लिख सकते हैं। तो देखिए जो कॉमन वही संख्या को लीजिए जो दोनों में हो। तो दोनों में हमको देख रहे हैं कि दोनों में 2 है जी, तो 2 कॉमन यहाँ से लीजिए। तो हाँ 2 तो यहाँ कॉमन लेवा गया, तो यहाँ क्या बचा? 3x। 2 तो कॉमन लेवा गया, तो यहाँ क्या बचा? 4x बराबर 0। मेरे दोस्त अब जोन संख्या को कॉमन लिए हैं तो वो संख्या को गुना करके देखिए कि पहले इतना जो 6x प्लस 8x बराबर 0 यानी लिखा हुआ है, तो पहले इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो कॉमन आप गलत लिए हैं, और यदि पहले इतना आ रहा है तो कॉमन आप सही लिए हैं। देखिए 2 तिया 6x प्लस 4 दूना 8x बराबर 0। देखिए पहले इतना आ रहा है ना जी, तो कॉमन जो हम 2 लिए हैं एकदम परफेक्ट सही है। दोस्तों पहला कॉमन इसी तरह से लिया जाता है। और देखिए दूसरा कॉमन जैसे आपको दे देगा 6x प्लस 7x बटा 6x माइनस 7x। तो देखिए इससे इसमें दोस्तों
कॉमन जो संख्या को मान लिया जाए, दो ऊपर वाला संख्या, ऊपर वाला की हम बात कर रहे हैं, इससे हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3x बचता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 2 तो इसमें नहीं है जी, तो देखिए इसको ऐसे समझिए, पहले 6 को कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस, और जो दूसरा संख्या लिखा हुआ रहता है जी, तो जिस संख्या को आप कॉमन लिए हैं तो बटा में हो जाता है 2। सेम ऊपर में और नीचे में संख्या सेम समान लिखा हुआ है दोस्तों, सिर्फ चिन्ह में अंतर है। तो नीचे वाला से भी सेम वही संख्या कॉमन लीजिए जो ऊपर में लिए थे। ऊपर में हम लिए थे 6, तो नीचे में भी 6 लीजिए। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 7x। तो हम इसमें आपको बतलाए हैं जी कि दूसरा संख्या जो रहता है तो इससे जो सटल था तो है बेचारा वही सटल रह जाएगा, लेकिन दूसर का संख्या के बटा में लिखा जाएगा। कौन सा संख्या, जो संख्या कॉमन लिए है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। ठीक सेम यही पैटर्न पर देखिए दोस्तों, आपको चैप्टर में क्वेश्चन रहेगा, जैसे रहेगा 4 sin x प्लस 3 cos x बटा 4 sin x माइनस 3 cos x। अब देखिए हम वो कॉमन लेने के लिए सिखाए थे ताकि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे बतलाएंगे तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी, आसान होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन सोल्व जैसे सेम यही पैटर्न पर रहेगा आपको चैप्टर में भी। यहाँ हम यदि साइन एक्स कॉमन लेते हैं दोस्त, तो साइन एक्स में कौन सा चिपका हुआ नंबर है जी, 4, तो 4 बेचारा यहीं रह जाएगा प्लस 3 cos x। तो कौन संख्या कॉमन लिए है जी, साइन एक्स, तो ये बटा में हो जाता है। नीचे में भी सेम वही प्रोसेस कीजिए, क्योंकि नीचे में जो संख्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 4 sin x प्लस 3 cos x बटा 4 sin x माइनस 3 cos x, सिर्फ चिन्ह में हम अंतर लिए हैं। यहाँ भी साइन एक्स कॉमन लीजिए जी, तो क्या बचा है यहाँ 4 माइनस 3 cos x लिखा हुआ है जी, ये भी नीचे बटा में हो जाएगा। साइन एक्स कॉमन लिए तो आप कह सकते हैं क्या हम cos x नहीं कॉमन लेंगे, हाँ ले सकते हैं, 2 में से कोनो एक नंबर। उस क्वेश्चन के अनुसार आपको खुद जब हम बतलाएंगे क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए फिर गुना करके देखिए, जो कॉमन लिए हैं दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर गुना करके देखिए, साइन एक्स गुना 4, तो 4 sin x प्लस साइन एक्स गुना 3 sin x, तो 3 sin x इंटू 3 cos x, और बटा क्या है जी, साइन एक्स, तो साइन एक्स से कट जाएगा, तो 4 sin x प्लस 3 cos x आ गया ना जी। सेम प्रोसेस नीचे में भी वही कीजिए, नीचे में भी होगा 4 sin x माइनस साइन x इंटू 3 cos x बटा साइन x, तो साइन x से साइन x कैंसिल, हमें क्या मिला जी, 4 sin x माइनस 3 cos x। सेम आ रहा है कि नहीं, तो कॉमन लेने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी, फिर गुना करते हैं तो वही आ जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, तो कॉमन लेने की जरूरत रहता है तो कॉमन लेते हैं, और नहीं रहता है तो नहीं लेते, तो क्वेश्चन पर वो डिपेंड करेगा। लेकिन हम आपको बतला दिए हैं, यही कारण कि जब हम क्वेश्चन आपको बतलाएंगे तो हाँ समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी, आसान।
अब आइए दोस्तों हम लोग कुछ संकेत की ओर चलते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त समझिए, जिस प्रकार 1 + 1 कितना होता है जी? 2 होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना होगा? 2 साइन थीटा। जिस प्रकार 1 + 1 + 1 बराबर 3 होगा, ठीक उसी प्रकार यदि हम सेम नंबर को जोड़ रहे हैं तो सेम त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखिएगा कि एकदम साइन थीटा प्लस साइन थीटा स्वयं अपने आप जोड़ा जुट रहा है। तो कै साइन थीटा है जी? साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा। ये लोग आप लोग समझिए और देखिए। जिस प्रकार 5 + 4 9 होता है, तो ये देखिए दोस्तों, जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो ये सब कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। 5 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा, तो 5 और 4 कितना होगा जी? 9, और साइन थीटा जैसे था 9 साइन थीटा। हम 5 साइन थीटा को दोस्तों 9 साइन थीटा को दोस्तों साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी 9 बार हम लिखेंगे। हम लिख सकते हैं, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए चीजों को आगे समझिए दोस्तों। विद्यार्थियों को माइनस प्लस के जब कैलकुलेशन आ जाता है तो समझना बड़ी कठिन होती है। आंसर आएगा ऋणात्मक में संख्या में तो धनात्मक में ला देते हैं, जब धनात्मक में आता है तो ऋणात्मक ला देते हैं। तो इस वीडियो में ऋणात्मक और धनात्मक की चर्चा भी करेंगे दोस्तों। आइए, जैसे कहा जाएगा मेरे दोस्त, रहेगा आपका कैलकुलेशन में -3 + 2, इसको सोल्व कीजिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस तरह के कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए आप एक बात गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है -3 + 2, तो चिन्ह में कौन बड़ा है? माइनस बड़ा है, प्लस बड़ा है। इसको समझने के लिए एक हम आपको कहानी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए माइनस पहला उम्मीदवार है और प्लस दूसरा उम्मीदवार है, दोनों चुनाव लड़े। तो देखिए दोस्तों, माइनस के तरफ कै वोट आया? 3, और प्लस के तरफ कै वोट आया? 2। तो जीता कौन जी? माइनस। तो ठीक उसी प्रकार समझिए कि चिन्ह में कौन बड़ा है? माइनस बड़ा है कि ऋणात्मक संख्या बड़ा है कि धनात्मक संख्या? तो देखिए, माइनस के तरफ कै वोट आया? 3, और प्लस के तरफ कै वोट आया? 2। तो जीत किसकी हुई जी? जिसको ज्यादा बहुमत मिला। तो किसको ज्यादा बहुमत मिला? माइनस को, तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा। और कितना वोट से जीता तो कैसे पता करेंगे? घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 वोट से जीता। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि यहाँ चिन्ह में कौन बड़ा है जी? माइनस। तो चिन्ह उसी को दीजिएगा और संख्या को घटा दीजिएगा, इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो थोड़ा इंक डाल लेते हैं।
आइए दोस्तों, अब त्रिकोणमितीय अनुपातों से हम लोग समझते हैं चीजों को। बस इसी की तुलना त्रिकोणमितीय अनुपातों से कीजिए। मान लिया जाए आपको रहेगा, जैसे हम लिखे थे -3 + 2, तो आपको उधर कैलकुलेशन में मिलेगा दोस्तों, जब क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा कि -3 sin थीटा + 2 sin थीटा, तो इसको सोल्व कर कैसे किया जाएगा? तो सेम वही प्रोसेस, यहाँ चिन्ह में कौन बड़ा है जी, पहचानिए। मान लिया जाए ऐसे आप पहचानिएगा, इस कहानी को याद रखिएगा कि माइनस और प्लस दोनों चुनाव लड़ा, तो माइनस की तरफ कै वोट? 3 वोट, और प्लस की तरफ कै वोट? 2 वोट। तो ज्यादा किसके तरफ है? माइनस के तरफ, तो माइनस का चिन्ह, और 3 sin थीटा में 2 sin थीटा घटा दीजिए, तो कै बचा? 1 sin थीटा। यही मेरा आंसर है। और समझिए, आपको रहेगा 12 sin थीटा माइनस 19 sin थीटा। इसको सोल्व करने के लिए तो कैसे सोल्व कीजिएगा? तो फिर वही माइनस और प्लस दिमाग में बैठाइए, याद लाइएगा एक कहानी को कि माइनस और प्लस दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, माइनस को पता चल रहा है, माइनस के तरफ 19 वोट मिला, और प्लस मेरे दोस्त जितना भी धनात्मक संख्या है उसके आगे प्लस का साइन चिन्ह जो है छुपा हुआ रहता है। देखिए, तो प्लस के तरफ कै वोट? 12 वोट, और माइनस के तरफ कै वोट? 19 वोट। तो ज्यादा किसको वोट मिला जी? माइनस को। तो जीत किसका हुआ? माइनस को। कै वोट से जीता? 19 में से 12 घटा दीजिए, यानी 19 sin थीटा में से 12 sin थीटा घट गया, क्या बचा? 7 sin थीटा। यही मेरा आंसर हुआ। आप लोग कहें सर, कहते होंगे बकवास चीज है, ये तो बच्चा वाला चीज है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, सोल्व करते हैं ना, तो बच्चों को समझने में, कितना ऐसे स्टूडेंट है जो कि बेसिक नॉलेज मैथ का उनको जानकारी नहीं है, तो ये सब कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो हमको जो है सबको साथ लेकर चलना और आगे बढ़ना है। अब आइए माइनस, अब मैं आशा करता हूँ दोस्त कि माइनस प्लस वाला कैलकुलेशन में आप नहीं सकते। अब आइए 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, हम आधार और पावर की बात कर रहे हैं। देखिए 1 गुना 1 अपने आप में कै बार गुना हो रहा है? तो देखिए 1 2 3 4 5 बार गुना हो रहा है, तो साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि 5 बार गुना हुआ अपने आप में। तो कौन अपने आप में 5 बार गुना हुआ? 1। तो इसको बस ब्रैकेट के अंदर घेर दीजिएगा, और कै बार गुना हुआ है? 5 बार, तो पावर के रूप में 5 लिख दीजिए। और समझिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर मेरे दोस्त आप देख रहे हैं कि 2 अपने आप में बार बार गुना हो रहा है, तो कौन संख्या गुना हो रहा है जी? 2। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। और कै बार गुना हुआ जी? तो 1 2 3 4, 4 बार गुना हुआ अपने आप में, तो पावर के रूप में लिख दीजिए। मेरे दोस्त 2 यहाँ 2 आधार कहलाएगा, और 4 पावर कहलाएगा। ये बात आप समझिए। अब आइए, सिर्फ आप देखिएगा कि कौन संख्या अपने आप में बार बार गुना हो रहा है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। और जो संख्या अपने आप में गुना हो रहा है बार बार, तो कितने बार गुना हुआ है, तो उसको पावर के रूप में लिख लीजिएगा। तो अब आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसका यूज कैसे होता है। जैसे आपको रहेगा साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा अपने आप में कई बार गुना हुआ जी? 2 बार। तो कौन
कौन त्रिकोणमितीय अनुपात अपने आप में गुना हो रहा है? तो साइन थीटा। तो इसको बराबर में ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। और कितने बार गुना हुआ? 2 बार। मेरे दोस्त जब इसको लिखने के लिए अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा तो पावर कहाँ बैठाइएगा मेरे दोस्त? इस साइन स्क्वायर पर, साइन पर पावर बैठाइएगा या थीटा पर? यही तो हम समझाना चाह रहे थे। देखिए, आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। जैसे ये घर है, ठीक है जी, और ये छत है। तो छत पर चढ़ने के लिए यहाँ एक सीढ़ी है दोस्त। मेरे दोस्त, जब दुतल्ला घर आप बनाइएगा, कहानी को अच्छा तरह समझिएगा। एक तल्ला घर बना हुआ है, ये सीढ़ी है। तो देख रहे हैं कौन एंगल की तरह देखने में लग रहा है? राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो जब आप दो तल्ला बनाइएगा मेरे दोस्त, तो दुतल्ला का दीवार बोलिए सिरहिया पर दीजिएगा कि दुतल्ला के दीवार पर? तो आप कहिएगा नहीं जी, सीढ़ी पर कैसे पड़ेगा दुतल्ला का दीवार? जब भी पड़ेगा एक तल्ला के दीवार पर। तो मेरे दोस्त अब समझिए, ये जो थीटा है ना, ये एंगल है साइन का। क्या है? एंगल है। तो स्क्वायर साइन यानी जो मेन जड़ है ना जी, साइन पर पड़ेगा स्क्वायर त्रिकोणमितीय अनुपात पर, ना कि एंगल पर कभी नहीं पड़ेगा। यदि एंगल पर आप ऐसे करते हैं इस तरह, ऐसे सही होगा। और यदि स्क्वायर को एंगल पर देते हैं, लिखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो सिरहिया क्या है दोस्तों? कि दिवालिया का एंगल है, तो वही साइन का एंगल थीटा है। तो मेरे दोस्त जब दुतल्ला घर उठाते हैं तो दुतल्ला का दीवार एक तल्ला के दीवार पर पड़ता है, सीढ़ी पर नहीं। तो स्क्वायर आप दीजिए साइन पर, त्रिकोणमितीय अनुपात पर, एंगल पर कभी नहीं दीजिएगा। एंगल पर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं आशा करता हूँ दोस्त, जितने भी हम कैलकुलेशन बतलाए हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग फार्मूला सिद्ध, कुछ फार्मूला है दोस्तों। ये पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है वो जानेंगे। और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है वो जानेंगे। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है ये जानेंगे। और इसके साथ साथ तीनों फार्मूला से 12 फार्मूला बनता है, ये भी जानेंगे। तो देखिए, महान गणितज्ञ फेल्स जिन्होंने 2-3 को परे में दिए हैं और ऊपरे में हैं, तो उनके फेल्स के शिष्य में सर्वश्रेष्ठ शिष्य पाइथागोरस। पाइथागोरस जी ने थ्योरम दिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कर्ण भुजा कैसे पहचानिएगा? देखिएगा ना कि समकोण त्रिभुज, समकोण जो है इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण का मान यहाँ कितना 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 है जी? AC। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। H इंग्लिश में हाइपोटेनियस और हिंदी में कर्ण। अब देखिए बी, यदि हम इस एंगल से मान निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात तो का मान, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब, यानी P। तब लंब का मान कितना है जी? AB। और सुतलका भुजा आधार कहलाएगा, इसका मान कितना है? 20। यानी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस।
मेरे दोस्त यदि बोलने में कुछ गलती हो जाए या लिखने में तो छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए। देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग समझते हैं। क्या है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। यही से हम लोग जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। क्या है जी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए आपको कोई कह दे या एग्जाम में आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, प्रूफ करें। तो इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, आइए देखिए। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बराबर में कितना है जी? एच स्क्वायर। तो लिखिएगा दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, तो देख भाग दीजिए पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर एक बार में कट गया जी। और ये देखिए ये हो जाएगा पी बटा एच के होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी बटा एच का होल स्क्वायर। कई बार में कटा? तो एक बार। देखिए सी बटा एच किसका मान होता है जी? हम बतलाए हैं साइन थीटा। और बी बटा एच किसका मान होता है जी? ये भी हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा। तो स्क्वायर दोस्तों इसका बस जस्ट अभी तुरंत हम इसको चर्चा किए थे कि स्क्वायर कहाँ होगा, थीटा पर होगा कि साइन पर? नहीं दोस्त, थीटा तो एंगल है, मेन जड़ पर होगा, साइन पर। स्क्वायर यहाँ कॉस पर होगा, ना कि थीटा पर। तो प्रूफ हो गया जी। पाइथागोरस थ्योरम से ही तीनों फार्मूला सिद्ध होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। अब आइए इससे, और इससे एक फार्मूला सिद्ध हुआ जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। इससे देखिए दोस्तों 4 फार्मूला बनता है। हमें क्या मिला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला अभी सिद्ध हुआ कैसे हुआ। मेरे दोस्त यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को एक बार बराबर के इस ओर रखते हैं और दूसरे ओर को यानी एक की तरफ बराबर के दूसरे ओर की तरफ कॉस स्क्वायर थीटा को भेजते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ एक फार्मूला बना। अब दूसरा फार्मूला देखिए, यदि हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो ये जो बराबर के दूसरे ओर जो संख्या लिखा हुआ रहता है तो रूट में हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये और दो फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला, अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखिए और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था, बराबर के दूसरे ओर गया माइनस में हो गया। ये भी एक फार्मूला बन गया जी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए स्क्वायर को इधर भेजिएगा जी तो बराबर के दूसरे ओर जो संख्या लिखा हुआ रहता है रूट में हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में
आप पूछ दिया करता। तो इस वीडियो में यही तक। मैं आशा करता हूं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा। और प्लीज कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में लिखकर जरूर बतलाइएगा। और जो भी हमसे गलती होती है लिखने में बोलने में तो कमेंट कर जरूर बतलाइएगा दोस्तों, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने गलतियों को सुधार करें। और मेरे चैनल यदि मेरे वीडियो से आपको कुछ सीख मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।